नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है छापर इस मुहिम पर आज चमन जी दुधेड़िया हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में पधारे हैं, जो एक समाज सेवी है, भेरू जी ग्रुप के संस्थापक व तेरापंथ सभा के मंत्री हैं, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकारिणी सदस्य भी है। चमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो छापर में विगत दिनों से एक आम सभा हुई थी और वहां से रोड नहीं तो वोट नहीं मुहिम का आगाज हुआ था। ये मुहिम शुरू हुई, लोगों को क्या चुनाव बहिष्कार के निर्णय पर आना पड़ा? क्या कारण है जो लोगों को इस चुनाव बहिष्कार के ऊपर आना पड़ा? सभी को प्रणाम। बंटी भाई, आपने हमें याद किया और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने हमें याद किया। हम सभी इसके साथ में हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि रोड नहीं तो वोट, इसे आम सभा हुई थी, तो वास्तव में आम सभा का बहुत बड़ा छापर में असर है, बहुत अच्छा माहौल उसका बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रोड जिस दिन से रोड बंद हुई है उस दिन से छापर शायद उल्टी गिनती छापर की प्रारंभ हो गई है। आज छापर में लगभग 40 गाँव के कस्टमर यहाँ आते थे, आज वो सारे कस्टमर यहाँ आना बंद हो गए हैं। यहाँ का व्यापार दिन ब दिन टूटता जा रहा है। यहाँ के जो लोग थे, बच्चे थे, जो जिनका सपना था कि हम छापर में रह के व्यापार करें, उसमें मैं खुद स्वयं ये हूँ कि मेरा सपना मैं छापर में रह के व्यापार करूं और लोगों को यही व्यापार दिलाऊं। अपने भाइयों को मैंने यहाँ बढ़ाया है, हर तरह का विकास मैंने यहाँ पे करने की हमेशा प्रयत्न किया है। जैसे यहाँ के केटर्स हैं, वो लोग राजस्थान में जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे व्यापार यहाँ के हम बहुत अच्छी तरीके से हम बढ़ा सकते थे। किंतु जिस दिन से रोड बंद हुई है उस दिन से लोगों का यहाँ से रुझान घटता जा रहा है, लोग व्यापार से टूटते जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार 40 गाँव लोग यहाँ आते थे, वो आने सब बंद हो गए। आज जो विदासर हमसे काफी पीछे था, आज वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुकी है, बहुत विदासर आगे बढ़ चुका है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस रोड को पुनः प्रारंभ करें और हमारा क्षेत्र जो हर तरह से विकसित क्षेत्र है, जो पर्यटन के क्षेत्र से बढ़ सकता है, व्यापार की दृष्टि से बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ किसी तरह का जातिवाद नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ के सब लोग घुल मिल के रहते हैं, बड़े प्रेम व सौहार्द के साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि रोड बने और हमारा विकास हो, हम वापिस हमारा सुखमय जीवन जी सकें। पूरे छापरवासी इसके लिए हर तरह से तैयार हैं। चमन जी, रोड नहीं तो वोट नहीं, इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो यहाँ की गतिविधियां संचालित हो रही है, इस मुहिम को लेकर वो कुछ बताना चाहेंगे? इको सेंसिटिव जोन जो है काफी विस्तृत से है और इस तरह की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि छापर हर तरह से प्रकृति प्रेमी लोग यहाँ रहते हैं। क्योंकि जब हिरण यहाँ पे मरने की स्थिति में थे, तब छापरवासियों ने मिलकर के हिरणों को बचाया था, पक्षियों को बचाया था। और आज भी हम पूरे, जैसे बेरोजगार हमारा संगठन है, तालाब पे जाकर हम सेवा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, हर तरह की व्यवस्था छापरवासी करने को तैयार है। तो यहाँ किसी तरह की इको सेंसिटिव जोन की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह का जोन लगाया जाता है तो इंसान की सोच बदल जाती है, वो रुक जाता है, वो आगे यहाँ आना नहीं चाहता, बाहर के लोग यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहते। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जोन को पूर्णतः हटा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों में उत्साह वापस बने। हम हर तरह से सरकार के साथ है, किंतु सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और इस बार जो हमने चुनाव बहिष्कार का निर्णय किया है, उसमें हम अडिग रहने चाहते हैं और अडिग ही रहेंगे पूरे छापरवासी, ताकि वास्तव में हम सफल बन सकें। और जो हमारी सोच है, रोड चाहे आप किसी प्रकार से हमें ये रोड दो, ताकि हम हर तरह से सुखी और शांति से हमारा जीवन बिता सकें। छापर और छापर के आसपास के गांवों पर इको सेंसिटिव जोन का क्या असर होगा? यदि कि कहीं पे भी कोई तरह की पाबंदी होती है तो सब पे असर पड़ता ही है। आदमी बड़े उत्साह के साथ कोई चीज बनाने के लिए सोच के आता है, और जब उसको वहां रोक दिया जाता है तो उसका आधी हिम्मत टूट जाती है। तो हम तो ये चाहते हैं किसी भी तरह की रोक टोक नहीं हो, हम सब मिलकर के काम करें। जो पावर नगर पालिका के पास है वो नगर पालिका के पास ही रहे, ताकि हम कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें। और प्रॉपर वैसे जो सरकार की रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार को रेवेन्यू होनी है, यदि किसी तरह की पाबंदी हो जाएगी तो काम तो दुनिया में सारे होते हैं, पर जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होनी थी वो नहीं हो पाएगी और गांव का वास्तविक विकास रुक जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इको सेंसिटिव जोन को सरकार से वापस हम निवेदन करते हैं कि इस पर चिंतन किया जाए और उसको पूर्णतः हटाया जाए, ताकि विकास की गति हमारी बढ़ सके। क्या लोगों का निर्णय रोड नहीं वोट नहीं ये सार्थक साबित होगा? यदि जिस तरह के अभी उत्साह में देखने को मिल रहा है, पिछले 20 दिन लगभग हो चुके हैं, यही उत्साह कायम रहा तो 100% हम सफल होंगे। और 100% लोगों को कोई मतलब नहीं, वोट से कोई मतलब नहीं है। हर आदमी सुख शांति और प्रेम चाहता है। हमने देखा है कि चुनावों में तो इस तरह की लड़ाइयां हो जाती है कि लोग अपना भाई भाई का रिलेशन खराब कर लेते हैं। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि चुनाव कोई मायने नहीं रखता, रिलेशन और विकास ही मायने रखता है। एक चमन जी, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, छापर के अंदर आप एक व्यापारी भी हैं। 10 वर्षों से रोड बंद होने के बाद व्यापार पे क्या असर पड़ा, आप कुछ बताना चाहेंगे? बंटी भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अपने प्रैक्टिकल बात कहूं तो आप सब जानते होंगे
मेरी दुकान छापर की काफी पुरानी दुकानों में से है और वहां लगभग एनी टाइम 30 से 40 कस्टमर खड़े रहते थे। आज स्थिति है रोड नहीं होने की वजह से आसपास के लोगों के कस्टमर बहुत कम आते हैं। यदि आसपास के गांव के लोग कस्टमर नहीं आएंगे, जबकि उनका साधन हो चुका है, एक जमाना था ऊंट गाड़ा लेकर के भी यहाँ आते थे, आज साधन होने के बाद में भी नहीं आ पा रहे। तो इसमें रोड का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए निवेदन है कि इस यदि रोड नहीं हुई तो गांव का विकास होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और नित हर प्रतिवर्ष कोई लोग उत्साह के साथ दुकान भी खोलते हैं, किंतु उनके यदि आसपास के कस्टमर नहीं पहुंच पाएंगे तो वापस वो अपने नर्वसता महसूस करते हैं और वापस अपने दूसरी जगह नौकरी के लिए, पैसे के लिए दूसरी कंपनियों में जाने के लिए सोचते हैं। तो रोड होना बहुत जरूरी है। तभी आसपास इतने छोटे छोटे गांव है, वहां बैंक नहीं है, बैंक केवल मात्र छापर में है। फिर वो बैंक के लिए उनको सुजानगढ़ जाना पड़ता है और सुजानगढ़ आते हैं, सभी चीज वहीं से लेके आते हैं। यदि रोड हुई तो प्रत्येक कोई वापिस छापर आएगा और हमारा क्षेत्र वापिस चमन बन पाएगा। चमन जी, क्या लोगों का निर्णय रोड नहीं, वोट नहीं सार्थक साबित होगा? 100% सार्थक साबित होगा, क्योंकि सब में उत्साह है और सब पूर्ण विश्वास के साथ रोड को बनाने में लगे हुए हैं। यदि रोड सरकार पास करती है तभी हम वोट देने को तैयार रहेंगे। चमन जी, छापर के युवाओं को, छापर वासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? छापर के युवाओं के लिए तो हर समय हम तैयार रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि छापर के युवा आज वर्ल्ड के हर एक कोने में नेतृत्व करते हैं। और सबसे निवेदन है कि आप इसके लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि छापर जैसा क्लाइमेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, छापर जैसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। और यदि आप फ्यूचर में यहाँ आकर के व्यापार करते हो तो शायद इससे बढ़िया स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पुश्तैनी जमीनें हैं, पुश्तैनी आपके घर है, यहाँ फिक्स कॉस्ट आपकी कुछ भी नहीं है। और आज ऐसा समय आ गया आप कहीं पे भी बैठे कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। तो मैं सभी छापर वासियों से, सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप छापर आइए, यहाँ बिजनेस खोजिए, अनलिमिटेड यहाँ बिजनेस है और उस बिजनेस को डेवलप कीजिए। गवर्नमेंट को आप हर तरह से प्रेस कर सकते हो कि हमारा गांव है, इवन यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनना चाहिए, एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए, हर तरह की इंडस्ट्री आनी चाहिए, हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, हर तरह की स्कूल कॉलेज यहाँ होने चाहिए, क्योंकि छापर अपने आप में स्वर्ग है। छापर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। कह जाता है कि ये महाभारत काल से विख्यात क्षेत्र है। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, रामायण काल से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। तो यहाँ जैसे कहते हैं जिस टाइम भगवान श्री भरत ने हनुमान जी को बाण मारा था, उसका एक हिस्सा जो डूंगर है उसी का हिस्सा कहते हैं। तो सबसे निवेदन, ये क्षेत्र हजारों वर्षों पुराना क्षेत्र है और इस क्षेत्र की गरिमा हमेशा हजारों वर्ष तक आगे बनी रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।